गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमयं विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम। अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गजेंद्रोपाख्यान। जिसमें गजेंद्र उस परम पिता परमात्मा की वंदना करता है जिसका कोई रूप नहीं, जिसका रंग रेख नहीं है। आइए उसकी स्तुति का पाठ करें। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषयादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्धि स्वयंभुवम्। यस्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचततिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते। स आत्ममूलो अवतु मां परात्परा कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसो। लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनं गंभीरम्। यस्तस्य पारे अविविराजिते विभो न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्। जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुं मिरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो। दुरत्ययानुक्रमणः समावतो दिदीक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम्। विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवा
चरन्त्यलोकव्रतम् अव्रणं वने भूतात्मा भूतासुहृद समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकप्यय संभवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति नमस्ते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरूपरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरामविदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च कल हमने श्रवण किया था कि उनका ना नाम है, ना जन्म है, ना कर्म है, ना रूप है, ना गुण है, ना दोष है। वो निर्गुण हैं, गुणातीत, दिव्य हैं। इसी के लिए दिव्य होने के कारण ही वो संभव होते हैं अपनी माया के द्वारा। क्या होते हैं? संभव होते हैं। किसी की संभावना में किसी के लिए संभव हो पाते हैं अपनी माया। माया मतलब कृपा। माया का हमेशा अर्थ ये नहीं होता कि जो है वो ना दिखाए, कुछ और दिखाए। हमेशा अर्थ ये नहीं होता। माया या मतलब जो स्वयं है उसको दिखाने के लिए जगतवासियों को शक्ति का संचार करना, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी माया के द्वारा। वह जिसका नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, दोष नहीं, उस नाम रहित, गुणमय, गुण रहित, रूपमय उनका दर्शन कराते हैं। ये विषय पे ज़्यादा मैं चर्चा करूँगा तो आपकी बुद्धि जो है चारों तरफ घूम जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। यहाँ पर वह जो तीन शब्द कह रहा है, उन तीन शब्द में ब्रह्म, परमात्मा, भगवान तीनों को नमस्कार करता है। क्या बोलता है? परेशाय। एक होता है ईश्वर और एक होता है परमेश्वर। परेशाय मतलब परमेश्वराय। आप सब लोग जितने भी जीव हैं सब छोटे छोटे ईश्वर हैं। हैं महाराज क्या बोलते हैं? हाँ, जिसके पास शरीर को चलाने की शक्ति है
जो अपने अनुसार अन्य जीवों को चलाता है उसे कहते हैं ईश्वर। समझ लगी? आप अपनी आंख को चाहो तो बंद कर सकते हो, हाथ चाहो उठा सकते हो। हाथ उठाने के साथ साथ कितने कोटि कोटि इसके अंदर जो जीव हैं छोटे छोटे छोटे, उन सबको आपने उठाया। तो आप इतने करोड़ों जीवों को संचालन करने वाले हैं, इसलिए आपको ईश्वर कहा। लो नई नई व्याख्याएं सुनो। लेकिन यहां कह रहे हैं मैं ईश्वर को प्रणाम नहीं कर रहा हूं। तस्मै नमः परेशाय, मैं उस परमेश्वर को प्रणाम कर रहा हूं जिन परमेश्वर के कारण अनंत इस संसार में जो ईश्वरीय शक्ति व्याप्त है, उस परमेश्वर को प्रणाम कर रहा हूं। अर्थात आत्मा को नहीं कर रहा। किसको कर रहा हूं? परमात्मा को। तो यहां पे परेशाय का मतलब परमात्मा, ठीक है जी। और उसके बाद बोला है ब्रह्मणे। ब्रह्मणे का मतलब ब्रह्म, निराकार, ज्योतिमय, ज्योत स्वरूप, वो ब्रह्मणे। फिर है अनंत शक्ति। अनंत शक्ति मतलब भग मतलब शक्ति, अनंत। वान मतलब उसको जो धारण करता है। तो अनंत शक्ति, जो अनंत शक्ति को धारण करने वाले हैं, जब अनंत शक्ति जिनसे है, तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों को वो नमस्कार करता है। पहले तो परमेश्वर को करता है, फिर ब्रह्म को करता है, फिर अनंत शक्ति है उनको करता है। अब तीनों एक ही तत्व हैं। एक बात समझने वाली, तीनों एक ही हैं। समझने के लिए मानो कोई व्यक्ति सूर्य की किरणों को पहले प्रणाम कर रहा है, फिर सूर्य का जो लपटें हैं, जो तेज है, उनको प्रणाम कर रहा है, फिर समग्र सूर्य को प्रणाम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर इस संसार से सूर्य के पास जाएगा तो यही विधि है जाने की। किरणों के माध्यम से लपटों तक पहुंचेगा, लपटों के माध्यम से सूर्य के अंदर प्रवेश करेगा। सिंपल। लेकिन तीनों की क्रिया एक जैसी होने पर भी उसकी विचित्रता है। सूरज की किरणें सूर्य देव का पूर्ण अनुभव नहीं करा सकती। करा सकती हैं? क्योंकि सूरज की किरणों का कोई भी रूप नहीं है। लेकिन लपटों का रूप है कि नहीं? लपटें दिखाई देती हैं ना, जो सूरज के अंदर लपटें, लौ जिसको बोलते हैं। तो वो जो लपटें हैं उनका रूप है कि नहीं? उनका रूप है। वो परमात्मा शक्ति हो गई जिसका जोगी लोग ध्यान करते हैं। आत्मा में परमात्मा का जो ध्यान करते हैं वो हो गई परमात्मा शक्ति, लपटे। अब उसके अंदर स्वयं भगवान विराजमान है, मतलब सूर्य नारायण है। जब सूर्य नारायण है वो स्वस्वरूप से हैं, इसीलिए कहा है वो जो हैं अनंत शक्ति संपन्न जो भगवान हैं, अरूपाय। अरूपाय यहां बोला किसके लिए? ब्रह्म को। उरुरूपाय किसको बोला? वो जो भगवान है जो बहुत से रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। और नमः आश्चर्य कर्मणे, ऊपर जो बोला था ना उनका कर्म है ना उनका गुण है, बोला ना। तो अभी आप अगली ही बात में आप बोल रहे उनकी अनंत शक्ति है। जब आपने बोल दिया उनका कोई गुण ही नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, तो शक्ति क्या क्वालिटी नहीं होती? और अनंत शब्द लगा दिया मतलब गिनती नहीं है। आप बोल रहे उनका रूप नहीं है, ना नाम रूप। अब जब रूप नहीं है तो अनंत रूप कहां से आ गए? उरु रूपाय, बहुत रूप है। तो इसका मतलब ये समझना होगा कि उनका हमारी तरह जड़ीय शरीर नहीं है, इसलिए वो आश्चर्य कर्मणे हैं। उनका प्रत्येक कर्म आश्चर्य, आश्चर्यमय। प्रत्येक कर्म में ही। कैसे प्रत्येक कर्म आश्चर्य है?
उनके जैसा कोई मुस्कुरा नहीं सकता, उनके जैसा कोई चल नहीं सकता, उनके जैसा कोई बात नहीं कर सकता। जितने भी ये एक्टर एक्ट्रेस, जहाँ जितने भी ये कृष्ण लीला रामलीला करने वाले, जिनको देख के जगत मोहित होता है, वो उनकी छाया के अनुसार भी नहीं कर सकते कुछ। कल्पना करिए, छाया के अनुसार भी उनके नहीं कर सकते, तो उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए आश्चर्य कर्मणे, आश्चर्य कर्मणे कैसे होता है, सोचने वाली बात। एक भगवान का एक कर्म, इस जगत में भगवान का पूर्ण रूप से प्रकट होना, ये एक कर्म है ना, भगवान की क्रिया है। आश्चर्य कर्मणे देखिए कितना है। ये पृथ्वी सूरज के सामने कितनी तुच्छ है, छोटी सी। सूरज अपने बड़े ग्रहों के सामने बिल्कुल तृष्णरेणु के समान, उससे भी बड़े ग्रह बृहस्पति के सामने ये वाले और तुच्छ है। मतलब अब पृथ्वी की कोई जगह दिखाई दी आपको? पृथ्वी उनके सामने कुछ है? कुछ नहीं। उस पृथ्वी के अंदर किसी एक जीव को आनंद विधान करने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके लोमकूप से निकल रहे हैं, वो कारणोदिशाई महाविष्णु, उस कारणोदिशाई महाविष्णु के भी कारण स्वरूप जो हैं, कल्पना करके देखिए, क्या वो जो कारणोदिशाई विष्णु से ब्रह्मांड अनंत निकल रहे हैं, उन अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के 14 भुवनों में से एक पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर एक छोटे से जीव के बीच में, क्या वो प्रकट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन यही आश्चर्य कर्मणे है, यही उनकी अनंत शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं, गुरुजी बोलते, अक्सर गुरुजी बोलते थे, भगवान को सर्वशक्तिमान बोलने का मतलब क्या है? भगवान सीधे को उल्टा सकता, उल्टे को पलटा सकता है। पलटाने का मतलब क्या? फिर उल्टा सीधा कर दिया, ये सीधा था, इसको उल्टाया, उल्टे को पलटाएगा मतलब फिर सीधा कर दिया? नहीं, एक ऐसी अवस्था में ला सकते हैं भगवान कि आपको उल्टा भी दिखे और सीधा भी दिखे। ये कोई नहीं कर सकता, समझे नहीं? इधर भी दिखे और उधर भी दिखे, ये कोई भी नहीं कर सकता। ये भगवान के अलावा कोई, मतलब इसका क्या हुआ, थोड़ा इसको समझाना चाहिए। तो समझने के लिए, अभी आपको यहाँ पे अंधेरा नजर आ रहा है, ठीक है, आपको उजाला नजर नहीं आ रहा। अब पृथ्वी गोल है, पृथ्वी को चपटा तो नहीं कर सकता? कर सकता है कोई? बीच में से फाड़ करके ऐसे जैसे नक्शा होता है ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन भगवान की ऐसी अनंत शक्ति है कि वो आपको एट अ टाइम, एक ही समय में इधर का भी और उधर का भी दिखा दे, प्रैक्टिकली, साक्षात रूप से। इसलिए उन्हें क्या क्या है? अनंत शक्ति, आश्चर्य कर्मणे। भगवान की बात तो छोड़ो, भगवान तो सर्वशक्तिमान, जिन्होंने छोटे छोटे जीव, हम जैसे जीवों को थोड़ी थोड़ी शक्ति दी। विचार करिए, उन्होंने क्या कांड कर डाले इस संसार में। अमेरिका में भी लोग देख रहे हैं इसको, भारत में भी देख रहे हैं, और लाइव एकदम ऐसे जैसे बातचीत सामने हो रही है। कोई यहां से जाता हुआ कुछ दिखता है कि कुछ जा रहा है ना? आश्चर्य कर्म मनुष्य का। मनुष्य के अंदर भी ऐसी तुच्छ मनुष्य, जिसकी बुद्धि इतनी तुच्छ है कि उसको ये पता ही नहीं लगता बेचारे को कि कब भूकंप आ गया और कब ये वायरस आ गया, इसको कैसे खत्म करें, पता ही नहीं लगता बेचारे को। जब भगवान की शक्ति काम करती ना, तब सब पागल हो जाते हैं। तो ये जीव के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में भी एक आश्चर्य दिखलाई देता है। इतना बड़ा विमान इतने लोगों को लेकर के हवा में उड़ जाता है ना? आश्चर्य।
एक जीव के द्वारा सृष्टि में ऐसा सिस्टम है। जीवों में श्रेष्ठ महायोगी कर्दम ऋषि, उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया, एक ऐसा शहर जिसमें बहुत बड़े 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 सरोवर थे, जिसमें बड़े बड़े महल हैं, जिसमें अट्टालिकाएं हैं, जिसमें विमान उड़ते हैं इधर से उधर, सैकड़ों हजारों सेविकाएं दासियां हैं। ऐसा दिव्य उन्होंने शहर बनाया कि यहां से उसको उड़ा करके कहीं दूसरी जगह भी ले जाए। लो, ऐसा दिव्य। तो उससे भी आश्चर्यकरम भगवान के कि उनके लोमकूप से निकलने वाले करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों में से, ब्रह्मांड तो पृथ्वी को नहीं बोलते हैं, ब्रह्मांड का मतलब 14 भुवन हो, 28 भुवन हो, अनंत भुवन हो, उनको लेकर के एक ब्रह्मांड होता है, जिसमें नक्षत्र तारे सूर्य वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, उनको लेके एक ब्रह्मांड होता है। उन अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में से पृथ्वी में से फिर यही तो गोकुल वृंदावन, वही वृंदावन, उसमें फिर सोचो तो सही, अनंत शक्ति संपन्न भगवान वहां कैसे आ सकते हैं? असंभव, लेकिन उसको संभव कर दे, यही भगवान की भगवत्ता है। इसीलिए यहां पे बड़ी सुंदर बात कही, स्वमाया, अपनी माया के द्वारा लोक अप्य संभवाय, इस लोक में भी संभव होते हैं, दिखने लायक वो होते हैं। ये संभव नहीं है, लेकिन अपनी माया से, अपनी कृपा से, अपनी दया से वह प्रकट होते हैं। समझे? और देखिए एक बड़ी सुंदर बात अगले श्लोक में कही, नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेत सामपि। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक हृदय के साक्षी स्वरूप से स्थित हैं, प्रत्येक जीवात्मा को प्रकाशित करते हुए, और जिन तक मन, वाणी और चेतना के व्यायामों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। यहां पे नमः आत्म प्रदीपाय, प्रदीप का मतलब क्या होता है? प्रकाशक, जहां प्रकाश देने वाला प्रदीप, प्रदीप्त करता है, जो दूसरे को उजाला देता है। कहते आत्म प्रदीपाय, जो अपने आप को प्रकट करते हैं। क्या फिर अप्रकट भी होते हैं वो? इसका मतलब अप्रकट होते होंगे तभी तो प्रकट करते। कहते नहीं, वो अप्रकट नहीं है, लेकिन हमारे सामने अपने आप को वह प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं। ये नमः आत्म प्रदीपाय, उनको कोई बनाने वाला नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है कि उन्होंने उनको बनाया हो। ठीक है ना? और वो परमात्मा है। परमात्मा के दो अर्थ होते हैं। सभी आत्माओं का मालिक एक अर्थ, सभी आत्माएं जिनसे हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। दूसरा अर्थ, जो आत्मा के अंदर रहता है, आत्मा से भी सूक्ष्म हो, उसे परमात्मा कहते हैं। दो अर्थ है। अनोर अनियान परमात्मा, महतो महियान ब्रह्म, अनो महतो सर्वम भगवान, ये डेफिनेशन है। तो इसमें हे प्रभु, आप स्वयं प्रकाशमान हैं। स्वयं प्रकाशमान मतलब स्वयंभू हैं, आपसे सब कुछ हुआ है, आप किसी से नहीं हुए, और जो कुछ हुआ है उसके आप साक्षी हैं। साक्षी कैसे होते हैं? जैसे
सूक्ष्म तत्व बृहद का साक्षी होता है। उदाहरण के लिए इस शरीर का साक्षी कौन है? मन। अगर मन ना हो तो शरीर की कोई भी क्रिया अनुभव होगी? है? होगी? तो मन शरीर का क्या हुआ? साक्षी। बुद्धि मन की साक्षी है। अगर बुद्धि ना हो तो मन कुछ समझेगा? बुद्धि भी है, मन भी है, शरीर भी है, लेकिन उसका अभिमान टूटा हुआ, डिप्रेस्ड आदमी क्या अपनी बुद्धि चला सकता है? हैं? डिप्रेस्ड आदमी जो है, जिसको क्या बोलते, डिप्रेशन में गया हुआ आदमी, पढ़े से पढ़ा लिखा इंसान भी डिप्रेशन में होता जब, तो उसका दिमाग काम करता है और मन से सुखों को लेता है। उसके ऊपर है आत्मा। बिना आत्मा के क्या ब्रेन काम करेगा? मन शरीर कोई भी काम नहीं करेगा। तो कहते हैं एक के बाद एक तत्व एक दूसरे का साक्षी है। बात समझ लगी? एक के बाद एक तत्व एक दूसरे का। तो सूक्ष्म जो अति होता है वो स्थूल का साक्षी होता है। स्थूल का मतलब होता है बाहर मोटा, सूक्ष्म मतलब उसके अंदर। जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है ना, तो बाहर से तो ऐसा एक कपड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस कपड़े के अंदर सूक्ष्मदर्शी से जब माइक्रोस्कोप से जब हम देख रहे हैं तो वो देखने से पता लगता कि कितने कीड़े हैं उसमें, कितने तंतु हैं, कितना उसमें धागे हैं, है ना। तो सूक्ष्मदर्शी से स्थूल बड़ा दिखाई देता है। बड़ी वस्तु को देखने के लिए छोटी वस्तु की जरूरत होती है। ऐसे ही सूक्ष्माति सूक्ष्म भगवान का अनोर अनियान, छोटे से छोटा अनूर अनियान, छोटे से छोटे तत्व में भगवान परमात्मा के रूप में साक्षी रूप से विराजमान है। ठीक है जी। समझने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हम अपने मोबाइल से जो भी काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मैसेज कर रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, फोटो खोल रहे हैं, अपनी ही फोटो खींची हुई खोल रहे हैं, इन सारी क्रियाओं का साक्षी कौन है? मोबाइल के अंदर हम कर रहे हैं इन सारी क्रियाओं, मोबाइल की क्रियाओं का साक्षी कौन है? नेटवर्क। वो नेटवर्क जिसने आपको प्रोवाइड किया है, नेटवर्क, वो उसका साक्षी है। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं सब उसके पास में जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन क्या वो व्यक्ति है वहां पे बैठा देख रहा है? साक्षी है। जब जरूरत पड़ेगी तब सारा डाटा आपका खुल जाएगा, ये होगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा किसी भी जीव के भीतर साक्षी रूप से विराजमान का मतलब भगवान की एक अनंत शक्ति में से एक परमात्मा शक्ति है जो सभी जीवात्माओं की साक्षी है। कहने का मतलब जितने भी मोबाइल सेट हैं उन सभी का एक स्टोरेज है, सिस्टम है कि जब वो मोबाइल सेट ऊपर जाएंगे, मतलब उनके पास जाएंगे, सारे के सारे वो क्लियर हो जाएंगे, भाई ये इसके काम है, चलो इसको, ये ऑटोमेटिक सिस्टम वहां पे। वहां चित्रगुप्त बैठे हैं, वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ऊपर जाएगा, चित्रगुप्त का मतलब जानते हैं अर्थ क्या होता है? आपने जो जो काम किए हैं वो सारे चित्र हैं गुप्त रूप से, मतलब मेमोरी कार्ड में सारे के सारे गुप्त हैं। अपनी अपनी चिप लेके जाओ। और चिप जानते हो क्या होती है? क्या होता है? मैंने पहले बताया हुआ। हमारे पास में हमारी मेमोरी चिप कौन सी है? बोलो। वहां पर उन्हें किसको साफ करने के लिए बोला? मेमोरी साफ करने के लिए बोला। कौन सी है वो?
चित्त। चित्त जो है वही चिप है, जिसमें संस्कार मेमोरी के रूप में रहते हैं, समझे नहीं? तो चित्त को फॉर्मेट करने के लिए महाप्रभु ने बोला है। तो वह चित्त ही वास्तविकता में चैत्य गुरु है। क्या है? चैत्य गुरु है। चित्त ही चैत्य गुरु या साक्षी है। समझ आ गए? तो ये साक्षी का मतलब आप अपनी अपनी मेमोरी कार्ड को लेकर के जब भी इधर से जाओगे, चित्त को लेकर के जाओगे, वो वहां एंट्री करते ही आपका सारा डाटा खुल जाएगा और आपको नजर आएगा, बाकी किसी को नहीं। हाय मैंने ये किया था, इसका रिएक्शन ये है, इसका रिएक्शन ये है। जब तक आप आगे पहुंचोगे सारे जो गुप्त थे चित्र वो सारे के सारे बाहर होंगे। हम सोचते ना यहाँ वो नहीं है, यहाँ वो नहीं है, सब जगह वो है। कौन है? आपका चित्त है सब जगह पे, और वो चित्त आपका साथ में जाएगा। इसलिए कहते हैं वो परमात्मा शक्ति साक्षी स्वरूप से जो विराजमान है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। हाँ, उनको कोई अगर बोले कि न्यास प्राण ध्यान धारणा से जान लेगा, विदूराय बहुत दूर है तुम्हारी इन गिरा मतलब वाणी, वाणी से बहुत दूर है। मनसश्चेत, मन से चित्त से बहुत दूर है। विदुराय बहुत दूर है, विशेष रूप से दूर है। मनसश्चेतसामपि। आगे कहते हैं फिर उसको भी जब मिलेगा ही नहीं, काहे को पीछे पड़े हुए हो। जब वो बहुत दूर है तो हम मन से जैसे हम कैसे भजन कैसे करते हैं? शरीर से कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम, मन तो नहीं लग रहा। चलो किसी का मन लग गया तो चित्त नहीं लग रहा, चलो किसी का चित्त भी लग गया तो मन भी लग गया, चित्त भी लग गया, हरि नाम भी कर रहा है, तो कहते विदुराय, उससे बहुत दूर है। कहते कैसे प्राप्त होगा? आगे श्लोक में बोलते सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मण्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। कहते हैं जो शुद्ध सत्व रूप से निष्काम हो करके अत्यंत बुद्धिमान जीवों के द्वारा, अत्यंत बुद्धिमान जीव कौन है? विपश्चिता, जिन्होंने पूरी तरह ये समझ लिया है कि हमारे अगर बंधु हैं, हमारे अगर नाथ हैं तो गोविंद ही हैं, ठाकुर जी ही हैं, श्याम सुंदर ही हैं, जिन्होंने पूरी तरह ऐसा समझ लिया और भगवान की सेवा को भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं, वो है नैष्कर्म्यन, नैष्कर्म। उनको ही प्रतिलभ्याय, उनको ही प्राप्त होते हैं, उनके लिए ही वह प्राप्य हैं। वो जो दुर्लभ अति दुर्लभ थे, किनको प्राप्त हो रहे हैं? जो भगवान की सेवा भगवान के लिए करता। भगवान की सेवा कहाँ करेंगे? शरीर से। भगवान की सेवा है नाम। भगवान की सेवा भगवान के जो विग्रह हैं गुरुदेव के द्वारा प्रकटित हैं, उन विग्रह के अगल बगल जो भी उनका राज्य है, उस राज्य में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा। चलो अगर मान लो कि आप किसी आश्रम की सेवा कर रहे हो तो वो गुरु की सेवा है। परंतु विशेष बात गोवर्धन में तो ऐसी है कि गोवर्धन तो साक्षात भगवान गिरिराज हैं। यहां पे कोई भी सेवा आप कर रहे हो तो किसकी सेवा है? डायरेक्ट भगवान जी की सेवा। तो जो भगवान की सेवा करता है बिना किसी कामना के,
भगवान उसके लिए क्या हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। राधा गोकुलानंद भगवान की जय। कहते हैं नमः कैवल्यनाथाय। कैवल्य शब्द का अर्थ होता है ऐसी मुक्ति जहां पे कोई और ना हो, कैवल्य। लेकिन नाथ शब्द बोला तो इसका मतलब वहां पे सेवक भी हैं। कैवल्य शब्द से ऐसा अर्थ होता है कि एको ब्रह्म द्वितीय ना अस्ति, एक ही ब्रह्म है दूसरा नहीं है। लेकिन एक ही ब्रह्म जो है उसको नाथ बोलने का तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर नाथ बोला है तो वहां पे सेवक भी है, तो इसका मतलब है ये अर्थ नहीं कोई कर पाते। जो ये बात है ना, कैवल्य नाथ है, लोग मुक्ति मुक्ति मुक्ति, लेकिन मुक्ति के जो नाथ हैं, मुक्ति जो देने वाले होने का मतलब ही है कि वहां दाता भी है और लेने वाला भी है। लेने वाला भी है मुक्ति को और मुक्ति को देने वाला भी है। अच्छा, मुक्ति देने के बाद लेने वाला खत्म हो गया, ऐसा तो बोला ही नहीं कहीं। तो इसलिए कैवल्यनाथ आए जो ऐसी अवस्था को देने वाले हैं, ऐसे लोक को देने वाले हैं जहां पे कैवल्य आनंद ही आनंद है। क्योंकि निर्वाण सुख संविदे, सुख संविदे, सुख को संवर्धन करने वाले, सुख को प्रदान करने वाले। ये है। कल को इसके आगे देखेंगे क्या बोलते। कल भगवान को गालियां दे रहा है गजेंद्र, कहता है नमः शांताय, आप शांत हैं, आप घोर हैं, आप मूढ़ हैं। खुद मूढ़ है, भाई हाथी है, तो कहते हैं आप नमः शांताय घोराय मूढ़ाय। जाओ, कल को इसका अर्थ सुनेंगे। वांछा